अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली। अल्लाह के हुक्म से ठीक ठाक होगी। अल्लाह आप सबको अपने हिफ्ज़-ए-ईमान में रखे, दुश्मनों के शर से और शैतान की शैतानियों से महफूज रखे। आमीन सुम्मा आमीन। यही दुआ मेरे लिए, बच्चों के लिए, आमर के लिए और मेरी प्यारी प्यारी फैमिली के लिए किया करें कि अल्लाह हम सबको अपने हिफ्ज़-ए-ईमान में रखे, दुश्मनों के शर से और शैतान की शैतानियों से महफूज रखे। आमीन सुम्मा आमीन। इसी दुआ के साथ आज की वीडियो का करते हैं आगाज़। वीडियो शुरू करने से पहले जो काइंडली आपसे रिक्वेस्ट होती है कि अगर आप इरम आपी चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इरम आपी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली जल्दी से जाएं, इरम आपी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलती रहे। तो जी इरम आपी आपके सामने हाजिर है। इरम आपी के बहुत सारे वर्ड्स भी निकले हुए थे कि इरम आपी आजकल आप अपना कुछ हमसे बात नहीं कर रही, इरम आपी क्या वजह है, क्यों नहीं आप बात कर रही, ये वो। तो आज फिर मैंने सोचा कि आप लोगों से बात की जाए और सबसे पहले मैं मुबारकबाद दूंगी ज़ैनुल आबिदीन मुबश्शिर भाई को और उनके जो भी उनके साथ गए हैं सबको, उनको उम्रा बहुत 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 मुबारक हो। उन सब का अल्लाह ये इबादत उनकी कबूल करे, अल्लाह उनकी दुआओं को कबूल करे, अल्लाह हमें अपने घर में फिर दोबारा बुलाए और मैं अपने बच्चों को लेके, आमर को लेके मैं भी एक दफ़ा फिर वापस अपने अल्लाह के घर में हाज़िरी लगाऊं, नबी के रोज़े पे जाऊं, वहाँ जाके नाते पढ़ूं। बस मेरी भी अब ये ख्वाहिश है कि मैं भी अपनी फैमिली के साथ एक बार फिर वापस वहाँ पे जाऊं। बहुत मेरा दिल खुश हुआ ज़ैनुल आबिदीन की पिक्चर्स देख के। उन्होंने जो अपलोड की थी अपने इंस्टा पे, उनको मैंने मुबारकबाद वहाँ पे भी दी और उनके साथ बात भी हुई। तो मैंने उनको बोला कि बहुत 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 अच्छा लगा, काश के हम लोग भी वहाँ होते तो फिर क्या ही बात होती। लेकिन इंशाल्लाह अल्लाह ज़रूर बुलाएगा इंशाल्लाह। हम भी अपनी बारी का वेट कर रहे हैं, हम भी क्यू में लगे हुए हैं। तो उन लोगों की बारी आई है तो हम लोग भी जाएंगे। तो मैं एक दफ़ा फिर मुबश्शिर भाई को, मुबश्शिर सदीक भाई को, ज़ैनुल आबिदीन को और जो उनके साथ उनके फ्रेंड्स गए हैं, भाई गए हैं, उनका जो दूसरा भाई है, उनको, उन सबको 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 उम्रे की ढेरों मुबारकें हों। अल्लाह हर किसी मुसलमान की ज़िंदगी में ये दिन लाए कि जब वो अल्लाह के घर जाए, अपने हाथों से उसको देखे, चूमे, ज़ियारतें करे और जितने हो सके उसका वो उम्रे करे, वहाँ पे बंदा रह के। तो अल्लाह हर किसी की किस्मत में ये करे। हर मुसलमान का एक ख्वाब होता है वहाँ पे जाना। तो अल्लाह हम सबको वहाँ पे बुलाए। आंटी परवीन भी बहुत दफ़ा कहती हैं अल्लाह उनको भी बुलाए, जिन जिन की किस्मत में है अल्लाह सबको अपने घर बुलाए। मैं तो बल्कि कहती हूँ अल्लाह हर किसी को बुलाए, शाहिद उस्मा को बुलाए, उनके बच्चों के साथ, हम सबको मैं तो कहती हूँ कि किसी को अल्लाह इस चीज़ से ना रखे। आमीन सुम्मा आमीन। तो बाकी जी बस यही था। आज मेरा काफ़ी डिले हो गया। उनको मुबारक वैसे मैंने इंस्टा पे तो भेज दी थी, लेकिन मेरा दिल था कि उनके लिए वीडियो बनाऊं, तो बस टाइम ही नहीं मिल पा रहा था। कुछ इस तरह की सिचुएशन बन बैठी थी कि टाइम ही नहीं मिल पा रहा था कि मैं बैठ के उनके लिए कोई अच्छी सी वीडियो बनाऊं। तो आज फिर मैंने टाइम निकाला, मैंने बोला नहीं आज मैं ज़रूर बैठ के ज़ैनुल आबिदीन के साथ उनकी खुशी में शामिल होंगी। उनकी इतनी बड़ी इस चीज़ में मुझे उनके लिए डेफिनेटली ये वीडियो बनानी चाहिए थी। तो इसलिए मैंने सोचा कि नहीं आज तो बनता है। तो आज मेरे पास टाइम भी है तो क्यों ना मैं अपने उन भाइयों को भी मुबारकबाद दे दूं जो उस जगह पे गए हुए हैं। बल्कि मैं उनको मैसेज दूंगी कि अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हो, मुझे पता है आप मेरी वीडियो देखते हो, तो मेरे लिए ज़रूर दिली दुआ करना, बल्कि खुसूसी दुआ करना कि अल्लाह मुझे मेरी फैमिली के समेत वहाँ पे बुलाए, बच्चों के साथ, आमर के साथ, और मैं फिर एक दफ़ा अल्लाह के घर जाऊँ, वैसे ही झूमती जाऊँ जैसे पहले गई थी। तो ये मेरी एक है दिली ख्वाहिश कि मैं अब जाऊँ तो अपने आमर के साथ और बच्चों के साथ जाऊँ, अल्लाह मुझे वापस से बुलाए। तो आप लोगों के सामने बैठी इरम आपी अभी बहुत बेटर हूँ, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। बस इस आम में थोड़ी दर्द थी जिसकी वजह से थोड़ी परेशान थी, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अब ठीक है। लेकिन अभी एक्सरे का रिजल्ट नहीं आया तो उसका वेट कर रही हूँ। एनीवे कुछ भी होगा बेहतर ही होगा। तो चीज़ें जो होती हैं वो बेहतर हो जाती हैं अगर आपका यकीन अल्लाह पे हो तो इंशाल्लाह बेहतरी की तरफ जाना शुरू हो जाती हैं। अल्लाह आपको बेहतर से बेहतर रास्ता दिखाता है। बेशक अल्लाह बहुत बड़ा गफूर रहीम है। तो चलें आज मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं ये लेके आई हूँ
किचन स्केल जो मेरे पास पहले नहीं था, मुझे कभी ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि मेरे अपने अंदाजे इतने अच्छे हैं कि मुझे कभी किचन स्केल की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। मैं आपको सच्ची बता रही हूँ कि मुझे कभी भी मैंने ये ज़रूरत फील ही नहीं की कि मुझे ना किचन स्केल की ज़रूरत है, तो मैंने कभी भी नहीं लिया था। भाभी, हु इज इट? भाभी, ओके आमा होगी, मैं समझी पता नहीं किसने बेल की और रबाब ने डोर खोल दिया। ओके, नो वरीज, आमा है। तो मुझे क्योंकि कभी इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ी थी, तो मेरे अंदाजे खुद के इतने अच्छे होते थे कि मुझे कभी ना पड़ी नहीं। मेजरमेंट में अपने कप के हिसाब से जो मैंने चीज़ें रखी हुई होती थी उनके हिसाब से करती थी। लेकिन अब बच्चियाँ कुकिंग करती हैं या स्कूल के लिए जब ये इनको वहाँ पे सिखाते हैं, तो इनको इस चीज़ की ज़रूरत पड़ती थी। तो फिर मुझे आमन ने भी उस दिन बोला था कि ये होना चाहिए बच्चों के लिए, कि फिर सुबह को अफरा तफरी पड़ती है, कितनी चीज़ें लेके जानी है, कौन सी मेजरमेंट। तो फिर मैंने सोचा चले, कल हसनैन ने मफिन बनाने थे तो उसके लिए चाहिए था, तो फिर मैंने सोचा कि चलो आज गई थी वहाँ पे तो ये भी लेती चलो। तो ये लेके आई हूँ मैं अल्ट्रा स्लिम इलेक्ट्रॉनिक्स का है, तो ये भी आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। मैंने अभी खोल के नहीं देखा, मैं बस अभी लेके ही आई हूँ क्योंकि टाइम नहीं मिला उस वक्त का। आई हूँ घर आके तो फटाफट मगरिब की नमाज़ पढ़ी है, फिर कुकिंग, फिर बस इसी तरह ये क्लीन करो वो क्लीन करो, तो मैंने इसको देखा भी नहीं है निकाल के, मैं तो सच्ची में बताऊँ। ये 50 पाउंड का इसके साथ वाउचर मिला है। बैटरीज इसके अंदर हैं जी। अच्छा, तो ये इसकी जो इंफॉर्मेशन बुक होती है वो है साथ, ये बैठ के बाद में वेले टाइम पे पढ़ेंगे हम। तो ये है जी, छोटा सा है लेकिन मेरे ख्याल से अच्छा है। तो मैंने इसमें बैटरी डाल के तो इसको ना स्टार्ट करती हूँ, देखती हूँ कि क्या सूरत हाल है। उन्होंने बैटरी दी हुई है तो फिर बैटरी डाल के देख लेते हैं साथ। तो हाँ जी तो ये देखें, ये बैटरी साथ थी तो ये डाल देती हूँ मैं। बैटरी डाल के तो इसको स्टार्ट करके देखते हैं। ये देख लें, पामर इस तरह करते हैं, मजाकियाँ उनको पता है मैं बैठी हूँ, फिर भी आके लाइट बंद कर दी। तो ये हो गया है जी स्टार्ट। नंबर इसके ऊपर गए हैं ऑन, तो यहाँ से ऑन ऑफ है, 0 पे ले जाएं तो ये हो गया स्टार्ट। 14 जैसे मेरे ऊपर फिंगर है उनका वेट आ गया। तो ये एक अच्छी चीज़ है, मेरे ख्याल से घर में होनी चाहिए। फ्लैट सरफेसेस पे रखूँगी इसको। तो अब देखेंगे कि आमर इसके साथ कुकिंग करते हैं वेट करके स्केल के ऊपर, जो इन्होंने इतना बोला था कि ये होना चाहिए घर में। तो ये मैं अब ले आई हूँ, तो देखेंगे अब क्या होता है कि क्या नहीं होता। तो ये है, ये इसकी कंपनी है जो भी है। तो ये मैं लेके आई हूँ। मैंने सोचा चलो आप लोगों के साथ आज ये भी शेयर कर ही दूँ। मुबशर सदीक भाई और रिजानुल आबिदीन को मुबारक देनी है, तो चलो साथ में आपको ये भी दिखा दूँ। तो बाकी ये वाउचर है, पता नहीं हमने यूज़ करना भी है कि नहीं, तो इसी में डाल देती हूँ, आमद देख लेंगे क्या करना है। तो बाकी ये मैं बुक इसकी ज़रूर पढ़ूँगी थोड़ी देर के लिए बैठ के। तो बाकी चलें जी, इरम आपी को दें इजाज़त। अगर कुछ गलत बोला हो तो माफ़ कीजिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मेरी दुआ में आप हर वक्त मेरे साथ होते हैं क्योंकि आप मेरी प्यारी प्यारी सी फैमिली हो। लव यू ऑल फैमिली। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।